कैसे अपने आप को जला दिया उसने। प्रकृति सिखाती है बहुत कुछ, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है। हम अनभिज्ञ हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि प्रकृति रोज सिखाती है जलना पड़ेगा तुम्हें। और देखो कहानी उसकी, ये वर्ल्ड की किंगडम का राजा है ईगल। प्रकृति रोज सिखाती है आपको जलना पड़ेगा। 70 साल ईगल की उम्र होता है, ईगल की उम्र 70 साल होती है। लेकिन इसी कहानी में ट्विस्ट ये है, जब ये 40 साल हो जाता है तो उसके जो चोंच है वो बैंड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, शिकार कर नहीं पाता। ये बैंड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, शिकार कर नहीं पाता। शिकार कर करके शिकार कर नहीं पाता। इसकी जो पंख है जिसे उड़ता है वो इतने भारी हो जाता है, इतने भारी हो जाता है कि वो छाती से चिपक जाता है, उसको उड़ने में तकलीफ होता। इसके जो पैर है जिसमें झटप मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाता है, कर करके 40 साल हो जाता है। अब उसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाएगा, क्योंकि उड़ तो नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गया, उड़ना तकलीफ हो गया, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर की नाखून खराब हो गया, और पकड़ भी लिया तो चोंच से मार नहीं सकता। अब उसके पास चॉइस है 40 साल के बाद मर जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है, और जो चोंच है वो जो सामने वाली पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारती रहती है बहुत पीड़ा होता है, और वो पीड़ा सह लेता है। मार मार के पत्थर पे लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर की नाखून होता है उस रगड़ता है पत्थर के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है, उसको कितना दर्द होता है। लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं होती। जैसे नया चोंच निकलती है वो अपने जिस्म से अपने पंख को तोड़ता है, क्योंकि उस पंख उड़ने की लायक नहीं होती। भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस हर ईगल गुजरती है, और इस 40 साल के बाद एक नया ईगल होता है और 30 साल जीती है।